हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में और हम लोग इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कल हमने आपसे एक क्वेश्चंस किया था, हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सावित्री राठौर। और इसका सही आंसर अतुल कुमार और पप्पू कुमार के द्वारा बिल्कुल ही सही आंसर दिया गया था। और आप लोग इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन है पहला यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। घर घर निगरानी ऐप लॉन्च करने का पंजाब सरकार का क्या उद्देश्य रहा है, तो इसमें जो है 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को, जो कि या तो वो शहरी भी हो सकते हैं या ग्रामीण जनता हो सकते हैं, उनका सर्वे किया जाएगा या कि वो किसी वायरस से पीड़ित तो नहीं है या फिर उन्हें कोई सांस जैसी गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित तो नहीं है। इसकी जांच के लिए ऐसे लोगों की सर्वे किया जाएगा। कहाँ पर? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा घर घर निगरानी ऐप के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ बात हुआ है पंजाब राज्य सरकार का, तो हम लोग पंजाब के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ मैप में देखते हैं पंजाब को। तो पंजाब जो है वो क्या है कि जिसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। वर्तमान समय में जो पंजाब के सीएम हैं वो अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर जो हैं वो बीपी सिंह बदनौर हैं। हम करंट की क्वेश्चंस की कुछ बात करें तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा अभी वहाँ के कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दिया गया है। और ऐसा ही कर्मचारियों का एज तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों का एज 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ का जो कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट एज जो था तमिलनाडु के जो कर्मचारी हैं उनके 58 वर्ष, और अब उनका एज जो हो गया है रिटायरमेंट एज वो 59 वर्ष हो गया है। और अभी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ही मिशन फतेह नामक सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया था। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जून को। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनका अच्छे से व्यवहार नहीं करने के लिए जो लोग नहीं करते हैं, उन इस रोकथाम को इसको मतलब रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 15 जून को मनाया गया है, जिसका कि 2020 का थीम रहा है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। मतलब अपनी आवाज़ों को क्या कीजिए, बढ़ाइए, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो बुजुर्ग के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसके रोकथाम के लिए ही, हाँ, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया गया है 15 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। और 14 जून की यदि हम बात कर ले तो 14 जून को हमने अभी फिलहाल में ही मनाया है विश्व रक्तदाता दिवस। देखिए, अभी भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज है कि विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो 14 जून को। और इस बार का थीम रहा है सेव ब्लड सेव लाइफ। जो लोग मतलब पीड़ित होते हैं, मरीज होते हैं, उन्हें ब्लड की बहुत ही ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए हमें ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है जो कि 14 जून को मनाया जाता है और 2020 का उसका थीम रहा सेव ब्लड सेव लाइफ। और यहाँ बात हो रहा था विश्व बुजुर्ग का, तो इसका थीम रहा है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथी लाइडर्स। कैथी लाइडर्स को अभी नासा के मानव अंतरिक्ष मिशन की अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला प्रमुख बनी हुई हैं। कौन? कैथी लाइडर्स, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं कैथी लाइडर्स जो कि नासा की प्रमुख बनी है, महिला प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नासा के बारे में, तो हम लोग नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में।
और स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित बनाने के लिए जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ यहाँ पर गलती से छूट गया है, तो आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा वर्दी को कीटाणु रहित, मतलब कि वायरस से रहित, जो बैक्टीरिया है इन सब से खत्म करने के लिए एक सैनिटाइजिंग चैम्बर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, जर्मी क्लीन। इसे आप याद रखेंगे, जर्मी क्लीन नामक एक बनाया गया है कीटाणु रहित बनाने के लिए सैनिटाइजिंग चैम्बर, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, और किसके लिए, तो सुरक्षा बलों के लिए। अब बात यहाँ हम लोग डीआरडीओ का कर रहे हैं और जर्मी क्लीन उसके द्वारा बनाया गया है, तो हम लोग डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और नासा का भी स्थापना 1958 में ही किया गया था। वर्तमान समय में डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष की वर्तमान समय में बात करें तो जी सतीश रेड्डी हैं। हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राजा प्रभा त्योहार मनाया जाता है? तो राजा प्रभा त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा राजा प्रभा त्योहार मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य के द्वारा। अब बात हम लोग उड़ीसा का कर रहे हैं, तो हम लोग उड़ीसा को मैप में देखेंगे और उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे कि हम लोग खेल इंडिया की राजधानी के नाम से जानते हैं, खेल की राजधानी के नाम से भुवनेश्वर को जानते हैं। और वर्तमान समय में यहाँ के सीएम की बात कर लें तो वो हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं, और बीजू पटनायक इनके पिताजी का ही नाम था, जिनके द्वारा ये जो जनता दल पार्टी बनाया गया है, बीजू जनता दल पार्टी, इनके पिताजी के द्वारा ही बनाया गया है, और अभी इसी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर, मतलब मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात कर लें तो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय की जो अभी वर्तमान समय में ही उनकी नियुक्ति हुई है, तो उन कौन है? तो वो है सावित्री राठी, जैसा कि हमने आपसे कल क्वेश्चन में पूछा था। और यहाँ पे उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 10 है, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में ही एक झील स्थित है जो कि बहुत ही फेमस है, लैगून झील है वो, चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। और ये बात मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि लैगून झील और प्रायद्वीपीय झील में क्या डिफरेंस है, तो यदि आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। और उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का भी नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा में एक बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है, बनाया गया है उसको। तो यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने स्टडी ग्रुप में भी अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के महान्यायवादी को 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है, तो भारत के महान्यायवादी वर्तमान समय में कौन है? यदि आपको पहले के न्यायवादी के बारे में पता होगा, उनके नाम को पता होगा, तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर महान्यायवादी कौन है, तो कौन बन गए हैं फिर से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल की, जो इस बार उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें फिर से 1 साल के लिए उनका कार्यकाल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारे देश के 15वें महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी जो एक ऐसा पद है जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, उनको वेतन कितना देना है, ये सारा निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है महान्यायवादी का। और महान्यायवादी को आप कह सकते हैं तो एक कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत के कानूनी सलाहकार, सरकारी वकील कह सकते हैं आप इनको। तो भारत का महान्यायवादी जो पद है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरी तरह से संचालित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है, कहाँ स्थित है?
देखिए ये अभी न्यूज़ में रहा था, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि आपका कहाँ की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और ये क्यों न्यूज़ में था, तो ये जो है औषधियों और कोई भी ऐसे औषधीय पौधे जिनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है, तो उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में, जैसे कि बहुत सारे औषधियाँ ऐसी हैं जो कि मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है और उनका मतलब कि बहुत ही दवाओं के रूप में उनका यूज़ किया जाता है, तो वैसे पौधों को लोगों को जागरूक करने के लिए अभी ये इनके द्वारा एक कदम उठाया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो ये कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो लखनऊ में स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में स्थित है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्री आई स्थापित किया है। किस रेलवे के द्वारा, मतलब किस रेलवे जोन के द्वारा ये बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा जिसका नाम क्या है, फैब्री आई, स्थापित किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य रेलवे के द्वारा ये स्थापित किया गया है बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा। और ये बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा क्यों स्थापित की गई है, तो अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोगियों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए, स्क्रीनिंग करके पता लगाया जा सके, इसके लिए मध्य रेलवे के द्वारा ये जो है स्क्रीनिंग सुविधा फैब्री आई को लॉन्च किया गया है, फैब्री आई को स्थापित किया गया है। यह क्या है, ये एक ऑटोमेटिक, मतलब इससे क्या होगा कि यात्रियों जो है उनको ऑटोमेटिक उनका टिकट भी चेक किया जाएगा और उनका एक्सेस भी किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए रेलवे के द्वारा अभी एक रोबोट भी विकसित किया गया था जिसका नाम क्या है, अर्जुन रोबोट। वो भी क्या करता है, टिकट देता है, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी, वो भी यदि यात्री कोई है और वो कोविड-19 से पेशेंट, मतलब कोविड-19 का पेशेंट है या फिर कोविड-19 से वो मतलब उसको इफेक्ट हुआ है, वो पॉजिटिव है, तो यदि वो टिकट लेता है तो कर्मचारी भी उस टाइम टिकट देने टाइम में कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अर्जुन रोबोट को विकसित किया गया था रेलवे के द्वारा, जो कि ऑटोमेटिक टिकट देगा रेलवे को और उसका एक्सेस भी करेगा। और इसके द्वारा ही अभी बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा भी लॉन्च की गई है, फैब्री आई, जो कि मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। अब बात यहाँ रेलवे का हुआ है तो हम लोग रेलवे के बारे में भी देख लेते हैं। तो रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में जो हमारे रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, और अध्यक्ष की बात करें तो विनोद कुमार यादव हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी को अभी बिहार खादी ब्रांड का क्या बनाया गया है, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी जो कि बिहार से ही हैं और ये एक बॉलीवुड एक्टर हैं, अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, जिनको कि अभी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मतलब खादी से लोगों को अवेयर करवाने के लिए, जिससे कि हमारे जो शिल्पकार हैं, जो कि मतलब जो छोटे छोटे कामों में, कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कि बिहार में ही ये उपजाया जाता है और बनाया जाता है, तो इससे अवेयर करने के लिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को बढ़ाने के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर को, जो कि पटना में जो बिहार खादी भंडार का सबसे बड़ा जो मॉल है, वहाँ का ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबी लाल समिति किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा निर्देश पालन के लिए। तो एमबी लाल समिति अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे जगहों पे तेल रिसाव के कारण, गैस रिसाव के कारण कंपनियों में ब्लास्टिंग हुआ है, उससे बहुत सारे लोग माइग्रेंट हो गए हैं, अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, उससे बहुत लोगों की जान भी चली गई है। तो इन सभी चीज़ों को बचाव करने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है और एक समिति का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है, एमबी लाल समिति। ये क्या करेगी, जितने भी तेल कंपनियां हैं या फिर उस टाइप से विषैले जो चीज़ों को यूज़ करती है, उस कंपनियों को चलाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करेगी, जिसके अंडर में सारी कंपनियों को उसको फॉलो करना होगा, जिससे घटनाएं भविष्य में ना हो। इससे बचने के लिए यह एमबी लाल समिति का निर्माण किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लिखिएगा। तो हम लोग आज का क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना रिवीजन के लिए।
तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम अपना रिवीजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? तो घर घर निगरानी ऐप पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 15 जून को मनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? तो ये कैथी लाइडर्स को बनाया गया है। और अभी कैथी सुलेमान भी न्यूज़ में रही थी, तो वो क्यों रही थी? तो आप जरूर इसे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अभी कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले का है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित बनाने के लिए जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है जर्मी क्लीन। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, किस राज्य में राजा प्रभा त्योहार मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी कौन है? तो अभी वर्तमान समय में के वेणुगोपाल हैं, जो कि 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। 7वां क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस रेलवे ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्रियाई स्थापित की है? तो किस रेलवे के द्वारा किया गया है? तो ये मध्य रेलवे के द्वारा बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फैब्रियाई को स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। और लास्ट क्वेश्चन से आपके लिए MB लाल समिति किससे संबंधित है? तो ये तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा निर्देशों के पालन के लिए ये समिति बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियोज़ में इतना ही। आपको यदि हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आज आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।